इंडिया की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कैसे करेगी? मतलब क्या वर्ल्ड कप से बाहर हो गए? जवाब है नहीं। क्या बाहर हो सकते हैं? जवाब है हां, बहुत चांसेस है। 50 से 60% चांसेस है कि हम बाहर हो सकते हैं। अब सवाल बचा ये कि जो बची चांसेस हैं जिसमें हम क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं? तो उसका जवाब है कुदरत के निजाम से। हां जी, इंडियन टीम का भी पाकिस्तान बन गया। हम भी कुदरत के निजाम में हैं। फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलाने का नेट रेट फलाने से कम रह जाए, फलनवा जो है फलनवे को हरा दे और हम अपना बचा हुआ जीत ले, तो जी हम पहुंच जाएंगे। अब ये अफसोसजनक है, लेकिन है यही, इंडिया का पाकिस्तान बन चुका है और हमें अब सिर्फ खेलने की नहीं बल्कि दुआओं की भी जरूरत है। इसीलिए हमको लगा कि आज इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि इंडियन टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। क्या ऐसा होगा कि इंडियन टीम जो है वो सेमीफाइनल तो चली जाए? तो देखिए जी, बड़ी आसान कहानी है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ग्रुप स्टेज में इंडिया को सुपर 8 में 76 रन से हार मिली। इंडिया की लंका लग गई है। साउथ अफ्रीका एक और मैच जीतेगी आसानी से, वो सुपर 4 में यानी सेमीफाइनल में। तो साउथ अफ्रीका को मैं ये मान के बैठा हूं कि वो आसानी से पहुंच जाएगी, क्योंकि जिम्बाब्वे या फिर वेस्ट इंडीज किसी एक को तो वो हरा देंगे। इंडिया को अगर वो इतना गंदा कूट सकते हैं तो वो किसी एक को तो कूटेंगे और वो सेमीफाइनल में जा रहे हैं। यानी 4 टीमों में से 2 टीमें जानी है, उसमें से एक टीम पक्की हो गई, यानी 50% कहानी गई। अब बचे 50% में 3 टीमें, उसमें इंडिया के चांसेस कितने हैं? आपको समझना यह है कि साउथ अफ्रीका का नेट रेट जो है +3.8 है, जो इनक्रेडिबल है। इंडिया का -3.8 है, जो गर्दिश में है। अब वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे जो है उसका सुपर 8 करियर अभी शुरू नहीं हुआ। सुपर 8 का अब उसका मैच आज होगा। तो जो भी इनमें हारेगा, एक लेट्स जस्ट होप कि बहुत बड़ी जीत ना हो, मतलब हार जीत इन दोनों के बीच में हो, लेकिन कोई टीम बहुत बड़ी ना जीते, क्योंकि बहुत बड़ा जीत गया तो सेकंड टीम का नेट रेट बेहतर हो जाएगा। तो चाहे जिम्बाब्वे जीते या फिर वेस्ट इंडीज, लेट्स जस्ट होप कि इनका एक क्लोज मैच हो जिसमें ऑलमोस्ट नेक टू नेक रन रेट इनका हो और गड़बड़ ना हो, क्योंकि एक गड़बड़ हो गया लेकिन दूसरे का स्ट्रांग हो गया तो हमारे लिए मुश्किल है। अब इंडिया को यहां से दुआएं शुरू करनी पड़ेंगी। दुआ कि साउथ अफ्रीका जो है वो अपने बचे हुए मैचेस जो है वो दोनों टीमों से जीत ले, यानी जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दोनों को साउथ अफ्रीका हरा दे। तो इससे कहानी क्या होगी कि साउथ अफ्रीका के हो जाएंगे 6 पॉइंट और वो आसानी से पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में। साउथ अफ्रीका अगर दोनों मैच जीत जाती है तो वो टॉप होकर चले जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि फिर बाकी टीमें, जो कोई भी टीम है, वो मामला उन्हें गड़बड़ाएगा। उसके बाद अगर इंडिया अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीत लेती है, यानी वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे, इन दोनों से इंडिया जीत लेती है, तो इंडिया आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। यानी हम तो जीते ही जीते, लेकिन हमारे जीतने के साथ साथ अगर साउथ अफ्रीका बाकी दोनों टीमों को हरा देती है तो फिर हम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। बट सवाल यह है कि अगर साउथ अफ्रीका एक मैच हार गई तो क्या होगा? अब देखो, साउथ अफ्रीका, उसका भी सिनेरियो देख लेते हैं। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का मैच है। अगर वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, जिसके चांसेस लग रहे हैं पहली नजर में, या हो सकता है जिम्बाब्वे जो है वो हरा दे, और फिर यही टीम जाकर साउथ अफ्रीका को हरा देती है, तो इंडिया की बैंड बच जाएगी। बैंड इसलिए बच जाएगी कि इंडिया को फिर कुछ कैरिज्मेटिक करना होगा ताकि हम आगे जा सके। कैरिज्मेटिक। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मान लो वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया लेकिन जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो इतना लोड नहीं है हमारे पास, हमारा मामला चल जाएगा, क्योंकि फिर वहां पर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेन कहानी यह है कि लेट्स जस्ट होप, जो इंडिया के लिए सबसे इजी ऑप्शन है, कि साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए मैचेस जीत ले और इंडिया अपने बचे हुए मैचेस जीत ले, तो हम आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे 2 मैचेस जीत लेती है आपस में और फिर साउथ अफ्रीका से, तो जो भी हमारा लास्ट मैच होगा उसमें हमको नेट रन रेट देखना पड़ेगा। हाँ, इंडिया का एडवांटेज यह है कि इंडिया का जो आखिरी मैच है वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें इंडिया को आइडिया होगा कि हमको यह मैच कितने ओवर में जीतना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा। लेकिन लेट्स जस्ट होप कि वहां तक कहानी ना जाए, क्योंकि हमारा नेट रेट ऑलरेडी घुसा हुआ है। तो हमको पहला काम यह करना है कि हमको जिम्बाब्वे को बहुत बुरी तरह हराना है, मतलब जो हम गर्दिश में गए हैं वहां से हम लौट आना है। दूसरा, वेस्ट इंडीज को फिर हराना है। अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है, जिम्बाब्वे को हराती है, तो वेस्ट इंडीज को हमें फिर एक ठीक ठाक मार्जिन से हराना पड़ेगा। क्या वो पॉसिबल है? इट्स नॉट दैट इजी। मैं फिर कह रहा हूं, वेस्ट इंडीज को मैं कभी भी लो रेट नहीं करूंगा T20 फॉर्मेट में। इसी डैरेन सैमी ने 2 वर्ल्ड कप जिताए थे, 2012 2016।
तो मैं ये मान के बैठा हूं कि वेस्ट इंडीज जो है वो अच्छी टीम है और वो अच्छी टीम आपको परेशान करेगी। साउथ अफ्रीका उन्हें हरा दे, फिर हम उन्हें हरा दे, तो ये हो जाएगा, एक सबसे इजी कहानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया को अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, जो सबसे बड़ी बात है, और वो इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडियन टीम जो है उसकी बैटिंग कमजोर हो गई है। मतलब आपके अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, ये बिल्कुल फॉर्म में नहीं। अभिषेक का हिल गया है बिल्कुल कॉन्फिडेंस, तिलक वर्मा टेस्ट जोन में चले गए हैं, सूर्या बाबू अपन टेस्ट ही खेल रहे हैं, तो अपना ढांचा जो है, स्ट्रक्चर हिल गया है। ऐसे में फलानी टीम फलाने को हरा दे, धमाकी टीम हरा दे, वो सब तो ठीक है बॉस। मान लो साउथ अफ्रीका अपने सारे मैचेस जीत जाती है और यहां मामला बनता है, लेकिन क्या इंडिया दोनों को हरा पाएगी? प्लीज आप जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हल्के मत लेना, बिल्कुल भी हल्के मत लेना। दोनों सॉलिड टीम है। जिम्बाब्वे वो टीम है जिसने इंग्लैंड को हरा, नहीं, श्रीलंका को हराया था, और जिसने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, तो वो कहीं से कमजोर नहीं है। एंड वेस्ट इंडीज, लाइक आई सेड, नेवर एवर डाउट वेस्ट इंडीज इन T20 फॉर्मेट। जिस दिन आपको डाउट होगा, वेस्ट इंडीज को लेकर वो डायलॉग है, चीते की चाल बाज की नजर, और वेस्ट इंडीज T20 में कभी डाउट नहीं करने का, वो लंका लगा देंगे। सो लेट्स होप कि ऐसा ना हो, फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स सी। बट सिनेरियो तो यही है, कुदरत का निजाम, फलानी टीम फलाने को, धमाके टीम धमाके को, बच्चे हम, देखते हैं।